राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए अ सीक्रेट रेवलेशन। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सीक्रेट है जो आपके सामने रिवील होने जा रहा है। ये कोई भी सीक्रेट हो सकता है जो आपको जानना ज़रूरी है या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, या आपके सामने खुद ब खुद ऐसा सीक्रेट आ जाएगा रिलेटेड टू योर फैमिली, कोलीग्स, एनीबडी। आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली ओपन। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सीक्रेट, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से हो, चाहे वो आपके लिए जानना ज़रूरी हो, जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जो भी आएगा you have to be open to accept it। तो एक ऐसा सीक्रेट रेवलेशन इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 पाइल्स हैं। ये पिकअप पाइल रीडिंग है और डेफिनेटली टाइमलेस है। तो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस आपसे हमेशा रिलेट करेंगे। 3 इमेजेस हैं, 3 पिक्चर्स हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करें और वही रीडिंग देखें। बिफोर आई बिगिन द प्रेयर, मुझे एक मैसेज देना था। अभी 2-4 दिन पहले मैं जब प्रार्थना कर रही थी या मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे जैसे मालिक ने पूछा, या अब एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे नहीं ध्यान आ रहे हैं कि क्या मालिक ने पूछा था, और मैंने सोचा भी था उस दिन कि मैं बताऊंगी, पर मेरे दिमाग से निकल गया। और आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया, जब मैं प्रेयर कर रही थी, तभी मेडिटेशन उसी टाइम मुझे याद आया। तो ऋतु सिकरवर जो हैं, जो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, उनके ऋतु के बारे में मालिक ने पूछा था कि ऋतु कैसी है, या कुछ ऋतु से रिलेटेड, आई डोंट नो, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट हाँ, ऋतु से रिलेटेड पूछा था, ऋतु सिकरवर। तो अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो एक बार लाइव सेशन को 1-2 दिन में जब भी टाइम मिले और जब मैं लाइव आऊँ, तो एक बार कनेक्ट होइएगा। हो सकता है मालिक को कोई चैनल्ड मैसेज आपको देना हो। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को मालिक के चरणों में प्रार्थना के साथ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life, knowingly or unknowingly. Please forgive me, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
राधा स्वामी। ऑल राइट, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मलिक जिन्होंने भी, मैं थोड़ा सा एंगल इसका ठीक कर देती हूँ, थिंक आपको अभी दिख जाएगा। अभी दिख रहा है ना? मालिक प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके सामने वो कौन सा सीक्रेट रिवील होने जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। राधा स्वामी। Adjacent possibilities. What else? Man holding a coin. Any other card? Victory. My last shuffle. बॉटम से है सन। ऑल राइट, a secret revelation for pile number 1. Radha Swami. थैंक यू। बॉटम से है ग्रोथ, फ्रीडम। आई होप आपको दिख रहा है। फ्रीडम, और यहाँ से है ग्रोथ। ओके, प्लीज गाइड करें मालिक। अ सीक्रेट रेवलेशन फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पर आया है द क्लोवर, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पर है द राइडर। ओके, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है।
ओके वेट, इसको यहीं रख देते हैं. A secret revelation for pile number 1. Joyfulness. Thank you. Constancy. Okay. A secret revelation for pile number 1. Thank you. यहाँ पर आया है मून इन टॉरस, एक्सॉल्टेशन. ओके. और यहाँ पर है मरकरी इन लिब्रा. ओके. इन्फ्लुएंस. मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रख रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा इस तरीके से है कि आई कैन नॉट शो यू. आई हैव टू कीप इट लाइक दिस. मालिक प्लीज़ गाइड करें. अ सीक्रेट रेवलेशन फॉर पाइल नंबर 1. कुछ अचानक से बदलेगा फॉर पाइल नंबर 1. कुछ अचानक होगा. दो कार्ड आए हैं. वूप्स, स्पिलिंग ऑफ मिल्क एंड हिट द रोड. ओके. आई होप आपको दिख रहा है. राइट. ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग को. सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए जो सीक्रेट रिवील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो सीक्रेट बेसिकली ये है, यूनिवर्स की तरफ से है. पहली बात तो ये सीक्रेट यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं. क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ कि आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कॉन्स्टेंटली इंतज़ार करे जा रहे हैं. जैसे आपका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है. जैसे ये लेडी है, ये लेडी किसी का इंतज़ार मतलब अपने पार्टनर का वेट कर रही है और एक ही पोजीशन में खड़े खड़े जैसे इसके हाथ पैर बिल्कुल दुखने लगे हैं
और ये इंतज़ार इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा कि कब मेरा पार्टनर जो है मेरे पास आएगा या मुझे लेके जाएगा या जो भी है। मतलब बेसिकली ये जो है दुखी हो गई है, मतलब बहुत ही व्यथित हो गई है। इसकी जो एनर्जी है वो पूरी ड्रेन हो चुकी है इंतज़ार में, और बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है ये। तो यहाँ पर जो पूरी जो स्प्रेड है उसमें ये आपकी एनर्जी है अभी एज ऑन टुडे। मतलब अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं, जब भी आप देखेंगे तो ये आपकी एनर्जी है। और ये भी आपकी एनर्जी है, जो वूप्स कार्ड आया है ये भी आप ही की एनर्जी है कि जैसे आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, चित नहीं लग रहा। तो जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता तो हम से जनरली वो काम या तो गलत हो जाता है, या फिर वो काम में कोई बाधा आ जाती है, या फिर वो काम बन नहीं पाता, या वॉटेवर। तो जैसे हम सपोजिंग किचन में काम कर रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, और हमारा ध्यान कहीं और है। हम खड़े तो वहीं हैं, फिज़िकली तो हम वहीं पे प्रेजेंट हैं, बट मेंटली अगर हमारे थॉट्स में कुछ और चल रहा है तो हमें ध्यान ही नहीं रहेगा कि वो दूध जो है उबल गया है, उसको गैस बंद करनी है। तो ये वही एनर्जी है कि ये और ये जो है ये आपकी एनर्जी को दर्शा रहे हैं दैट मेंटली यू आर समवेयर एल्स एंड फिज़िकली यू आर समवेयर एल्स। तो आप फिज़िकली भले ही वहाँ पर प्रेजेंट हों किसी भी जगह पे, अपने घर में, अपने ऑफिस में, या जो भी है whatever, बट mentally you are somewhere else and you are constantly thinking about the same thing again and again and again कि मतलब कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, जो भी आपकी सिचुएशन है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है। मतलब ये सिचुएशन कैसे ठीक होगी, जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम में आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो कैसे ठीक होगी, कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में ये घूमे चले जा रहा है। तो यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए, जो सीक्रेट वो आपको रिवील करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपके मन में सुकून आए, शांति आए और चैन पड़े आपको, ठीक है। इसलिए ये सीक्रेट रिवील करने के लिए जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि बहुत ही जल्दी आपका जो समय है, अभी मैंने बोला भी था कि अचानक से कुछ होगा। ये चीज़ मैंने अभी जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तब मैंने बोला था कि जो भी होगा वो अचानक से होगा। तो अचानक से क्या होगा? अचानक से ये होगा कि आप जितने भी, सबसे पहले तो अचानक से ये होगा कि लक आपको फेवर करना शुरू कर देगा। लक का सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ आप एनकैश नहीं कर पा रहे थे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो रही थी, ये अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। मनी से रिलेटेड हो सकती है, वेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, कोई एसेट है, कोई पर्सन है, कोई रिलेशन है, कोई जॉब है, कोई कुछ भी है। मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही थी आपसे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। क्यों मुझे एक से ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लिखा है, तो दैट मीन्स एक से ज़्यादा हैं। तो ये लक आपको फेवर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो बंद हैं दरवाजे वो खुल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। और यहाँ पर भी एग्जॉल्टेशन का कार्ड आया है, मून इन टॉरस। तो मून जो है जब टॉरस राशि में होता है तो वो एग्जॉल्टेड होता है, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को देने में समर्थ होता है। और सेकंड हाउस ये भी नंबर 2 से डिनोट कर रहा है, ये भी नंबर 2 है और ये भी नंबर 2 है। टॉरस राशि जो है वो भी नंबर 2 है, वृषभ। तो ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में है। तो मून जो है वो हमारे इमोशंस, हमारी इमोशंस किससे जुड़े होते हैं? रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, हमारी फैमिली से जुड़े होते हैं,
हमारी वेलबींग से जुड़े होते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट से जुड़े होते हैं, हमारी वाणी से जुड़े होते हैं, द वे वी स्पीक, हमारी फूड हैबिट से जुड़े होते हैं, हमारी इनकम से जुड़े होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आईज़ से जुड़े होते हैं, मतलब अगर मैं फेस की बात करूं तो फेस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये भी नंबर 2 पे आया है और ये भी नंबर 2 है, और जब मून एग्जॉल्टेड है, मतलब अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए रेडी है, मतलब सक्षम है, इस राशि में मतलब पूरी कैपेसिटी से वो अपना बल दे रहा है आपको। ठीक है, तो आपका जो सेकंड हाउस है, जो मैंने अभी बताया, काल पुरुष कुंडली की जो सेकंड राशि होती है, वो इन सब चीज़ों को दर्शाती है। किन चीज़ों को? इनकम को दर्शाती है, और जो मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें बताई उन सब को दर्शाती है। तो वो सब आपको मिलने जा रहा है जो शायद आपके पास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। ठीक है, तो इनकम का सोर्स बढ़ सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है इनकम का सोर्स बढ़ जाए। रिलेशनशिप्स, अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही थी, ज़रूरी नहीं है ये लवर से रिलेटेड ही हो। प्लीज़ हर चीज़ को लव लाइफ से मत कैलकुलेट करना शुरू कर दिया करिए। ये रिलेशन फैमिली बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। तो फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं वो इन्हेंस होते हुए दिख रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आपकी जो फेस है, अगर आपकी हेल्थ में कुछ बेटर होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आपकी फूड हैबिट्स को भी ये दिखाता है। तो अगर आपका जो फूड हैबिट्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, इमोशनल बैलेंस को भी दिखाता है। तो जब हम मेंटली बैलेंस्ड एनर्जी में होंगे, जब हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो अलाइंड होगी, हम एक सिचुएशन में होंगे कि हाँ हम कुछ सोच पा रहे हैं। अभी तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम एक ही चीज़ को सोचे जा रहे थे। तो जब इंसान उस एनर्जी से बाहर आ जाएगा तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। उसकी मेंटल 2 नंबर वैसे भी बैलेंस को दिखाता है। एक हाथ, मतलब एक ही हाथ हो किसी का तो वो सिंगल हैंडेड कैसे काम करेगा। 2 हाथ इसीलिए भगवान ने दिए हैं कि भाई दोनों हाथों से काम करो। तो कहने का मतलब ये है, ये बैलेंस को शो करता है। हम प्रेयर भी करते हैं तो एक हाथ से थोड़ी प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ से प्रेयर करते हैं, या जो भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शिव और शक्ति है ना। तो अ, हमारी खुद की बॉडी में ही एक मैस्कुलिन साइड है और एक फेमिनिन साइड है। तो उससे हमारा जीवन चल रहा है, मतलब हर चीज़ जो है वो 2 नंबर जो है वो एक तरीके से संपूर्णता को दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है इमोशनल बैलेंस की। तो इमोशनल बैलेंस अचीव होगा, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है राइट डायरेक्शन में काम करेगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती भी नज़र आ रही हैं आपकी तरफ। कोई ऐसा पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी मैन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पर भी द राइडर है। अ, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास में मनी है, मतलब अच्छा पर्सन है, वेल्दी है, और इसकी अच्छी इंटेंशंस हैं। इसकी इंटेंशंस में कोई खराबी नहीं है, गलत आदमी नहीं है ये। कोई वेल्दी पर्सन है जिसकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। वो आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जस्ट एडजस्टेंट कार्ड जो है वो यही आया है। तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, आपके ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको एनकैश करने में, इसको लेने में आपकी ये हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नए लोगों से आपका मिलना जुलना शुरू होगा,
और आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है। और ये अबंडेंस सबके लिए डिफरेंट होती है। मैंने कई बार बताया, अबंडेंस का मतलब सिर्फ एक मनी नहीं होता। अबंडेंस इन ऑल रिस्पेक्ट्स होता है। मतलब बी इट फैमिली, बी इट योर पर्सनैलिटी, बी इट योर ऑरा, बी इट योर हेल्थ, वेल्थ, your emotional balance, your family, your partner, your children, uh, your career, money. I mean, so many things are involved. तो ये सभी कुछ को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अबंडेंस आपके जीवन में आने जा रही है। और आप इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, जो भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए टॉक्सिक था या टॉक्सिक थी। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कुछ एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे गलत काम करने के लिए, क्योंकि उनकी इंटेंशन सही नहीं थी। इसीलिए कार्ड भी हिडन आया है, मतलब मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो एक तरीके से ये इसको ओवरलैप कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी इंटेंशन जो है वो सही नहीं थी। ठीक है, मुझे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दे रहा है, जो बिट्रेयल को दिखाता है, धोखा दिखाता है, गलत इंटेंशन दिखाता है। तो उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। इसके जस्ट ऊपर है फ्रीडम। तो जैसे इस मुसीबत से, ये जो है मुसीबत, जो आपके जीवन में कोई पर्सन हो सकता है, मल्टीपल पर्सन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जो भी है, तो उससे आपको उस बंधन से या उस परेशानी से या उस तरीके की कोई जो भी कुछ है वो, उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। फ्रीडम की एनर्जी है, आप फ्री हो रहे हैं और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। फाइनली यू आर ग्रोइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। और यहाँ पर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आप रीलोकेट कर जाएं, आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से आप शिफ्ट कर जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि ये अपना सामान लेकर चल पड़ा है या चल पड़ी है। तो क्योंकि इसके पास में सामान भी है, तो इसलिए मुझे दिख रहा है कि ये रीलोकेशन करता हुआ या करती हुई, मतलब जो भी हैं आप, तो आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो रीलोकेशन के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब ये रीलोकेशन आप खुद मन से करना चाह रहे हैं या आपकी मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र हो गया, जैसे आप जॉब में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो गया, या आपकी नई जॉब लगी किसी दूसरी जगह। तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो ये मूवमेंट को दिखा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। इसको टैरो से भी एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया। मालिक प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफाई फॉर पाइल नंबर 1 अ सीक्रेट रेवलेशन। 4 of Pentacles with 2 of Cups, with 9 of Pentacles, with 7 of Wands, with 2 of Wands, with 6 of Swords, with 8 of Swords, with 10 of Swords, and the World। काफ़ी लंबी कहानी है। जिस पर्सन को लेकर आप जिस पर्सन के लिए आपने बहुत प्रयास करा, आपने बहुत एफर्ट डाला उस रिलेशन में,
वो पर्सन जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था या कर रही थी आपके साथ, और उस पर्सन के एफर्ट्स नहीं थे, सिर्फ आप ही के एफर्ट थे, जिसकी वजह से वो रिलेशन सिंगल तरीके से चल रहा था, मतलब ड्रैग हो रहा था वो रिलेशन, ऑन ऑफ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में थे और अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो भी नहीं हो पा रहा था आपसे, आप स्टक थे। तो फाइनली उस रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। अब वो पर्सन भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। वो पर्सन आपके लिए एफर्ट लेता हुआ दिख रहा है। वो पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आता हुआ दिख रहा है, या आपको उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालता हुआ दिख रहा है, जिससे कि आप ये जो मैंने बताया था ना, ये स्टक सिचुएशन, ये इस स्टक सिचुएशन से, और ये जो इन्फ्लुएंस वाली जो चीज़ मैंने बताई थी, इस स्टक सिचुएशन से आपको मुक्ति मिल रही है, फ्रीडम की एनर्जी। और फाइनली ये साइकिल जो आपकी बहुत ही लंबी चल गई, जिसकी वजह, ये जो साइकिल है, ये जो इंतज़ार है, ये बहुत लंबा चल गया, तो फाइनली वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। टाइम फ्रेम हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। सीक्रेट रेवलेशन फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड है डेथ। तो सिचुएशन जो है वो एंड हो रही है फाइनली, एंड जजमेंट। तो ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय आ रहा है, और ये न्याय लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये वही एनर्जी है जो अभी मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी कथा सुनाई है, ये उसी के बारे में बात हो रहा है कि ईश्वर जो है वो आपके लिए न्याय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप दोनों एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। सीक्रेट रेवलेशन फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, with 8 of wands, with wheel of fortune। क्लैरिटी के साथ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने जा रही है अपने काम से रिलेटेड, कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, रिलेटेड टू योर करियर, योर बिजनेस, आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड। और डेस्टिनी का सपोर्ट मिल रहा है, लक आपको फेवर करेगा, डेस्टिनी आपको फेवर करेगी, और क्लैरिटी के साथ आप राइट डायरेक्शन में कदम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सक्सेस आपको मिलने जा रही है। सन का कार्ड है, प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर ऑफ सोर्ड्स, विद एस ऑफ कप्स। ये हीलिंग की एनर्जी है।
तो डेफिनेटली जो भी पास्ट के वूंड्स हैं आपके वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो पर्सन है ये आपके वूंड्स को हील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। आप इस एल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन भी इल्यूजन से बाहर आ रहा है और अपनी एनर्जी को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ पर है एम्प्रेस। तो आपका स्टेटस भी चेंज हो सकता है। इसकी भी बहुत उम्मीद है कि कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। अब ये कब तक होगा वो टाइम फ्रेम अभी हम देखेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था या आप लोगों में बातचीत बंद हो गई थी या ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रहा था, वो पर्सन फाइनली आपके पास वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद लॉट ऑफ पैशन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो साइकिल चल रही थी ना आपकी नेवर एंडिंग, वो ख़त्म हो रही है और फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है हीलिंग एंड बैलेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और मल्टीपल इमोशनल ट्रॉमास जो भी चल रहे थे आपकी लाइफ में वो सब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, पोजीशन आ रही है। एट ऑफ कप्स, आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी मैंने कहा था कि लोकेशन चेंज की भी मुझे एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। द हैंगमैन, तो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं आप और जो भी गाइडेंस, जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आपने लर्न कर लिए हैं, इसलिए ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो सभी कुछ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वो तो है ही, प्लस ये लव का जो एक एंगल इसमें जुड़ गया है वो भी जो मुझे दिख रहा था कि सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट जो है डेफिनेटली ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पर्सन बेसिकली सपोर्ट भी करेगा आपको, जिससे कि आप अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आप स्टक हैं वहाँ से आपको बाहर निकाले और आपके करियर में आपकी मदद करे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसमें आपका सपोर्ट करे और आप दोनों एक कंबाइंड एफर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है ये हैंग मैन है, विच अगेन रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल जर्नी। तो शायद आप दोनों की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये 12 नंबर का कार्ड है, तो काल पुरुष कुंडली की जो लास्ट राशि होती है, जो लास्ट हाउस होता है वो 12 होता है। तो दैट मीन्स यू बोथ हैव अ सेम सोल पर्पस और परहैप्स यू बोथ आर ऑन अ सेम स्पिरिचुअल जर्नी, और वो अलाइनमेंट आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप आगे मूव करेंगे साथ में। तो ये रीलोकेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1।
ये जो सीक्रेट आपने रिवील किया है फॉर पाइल नंबर 1, ये क्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में पाइल नंबर 1 के लिए हो जाएगा? राधा स्वामी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, फर्स्ट क्वार्टर। अगेन मूविंग ऑन का कार्ड है 6 नंबर का, विद ट्रायम्फ एंड सक्सेस। डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर में मूव ऑन की एनर्जी, मतलब मूव ऑन कह रही हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में ये होता हुआ दिख रहा है। और अभी 2 बार मालिक ने मुझे ट्रेन का जो सिग्नल होता है उसकी थ्रू भी मुझे इंडिकेट कर दिया कि डेफिनेटली देर इज़ अ डबल कन्फर्मेशन। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये मेजॉरिटी के लिए होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा कि आपने कहा था, आपने कहा था। दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि आप अपने कर्मा कैसे कर रहे हैं उस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। Welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that the source will heal your financial challenges. तो आपके लिए abundance आ रही है, और ये भी 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर भी 2 बार 10 आया था, तो आपको हो सकता है 1.11 दिखाई दे, 1111 दिखाई दे, 10.01 दिखाई दे। इस टाइप की चीज़ें आप नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा, 1221 आपको दिखाई दे, 6.06 आपको दिखाई दे, 3.33, 2.22, 2.02, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 10.01 के साथ। एंड बॉटम से है रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। तो डेफिनेटली आपको ईश्वर बहुत सारे साइंस देने की कोशिश करेंगे। इसमें तो बहुत कम बने हुए हैं, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे दिख सकते हैं। एक गेट ओपन खुला हुआ दिख सकता है, 444 दिख सकता है, 4.04 दिख सकता है, 444 दिख सकता है, बटरफ्लाई दिख सकती है, डव दिख सकता है, कॉइन दिख सकता है सड़क पे गिरा हुआ, फेदर्स दिख सकते हैं या सड़क पे मिल जाएं आपको फेदर्स, 88 या 8.08, 88, इस टाइप के नंबर्स आपको दिख जाएं। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। तो इस रीडिंग को क्लेम करें 10.01 के साथ, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट है जो आपके सामने आने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अ सीक्रेट रेवलेशन। वो कौन सा सीक्रेट है जो पाइल नंबर 2 के सामने आने जा रहा है? राधा स्वामी,
पहला कार्ड है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। डोर टू वैल्यू। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आपकी रीडिंग में तो सारे ही आर्कएंजल्स आ गए, ऑलमोस्ट 3 तो आ गए। एनी अदर कार्ड? इंडिसिशन। Any other? My last shuffle. The thinking woman. Okay. मालिक प्लीज गाइड करें। A secret revelation for pile number 2. Trickery. Okay. A secret revelation for pile number 2. Clover. 4-leaf clover. Any other? Thank you. A secret revelation for pile number 2. Doctor. Okay. A secret revelation for pile number 2. इनडिसीशन, यहाँ 2 बार आ गया, यहाँ भी इनडिसीशन है और यहाँ पे भी। वीनस इन लिब्रा। ओके, यहाँ पर आया है एंथुजियाज्म, सन इन सैजिटेरियस। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर यहाँ पर है मून इन सैजिटेरियस, सन इन सैजिटेरियस, मून इन सैजिटेरियस। ओके, फिर है मून इन पाइसेस। ओके, a secret revelation for pile number 2. ओके, यहाँ पर आया है सीक्रेट। हम सीक्रेट की बात कर रहे हैं और यहाँ सीक्रेट रिवील्ड आ गया। हाउ सिंक्रोनस इज दिस?
सीक्रेट रिवील्ड, और या कोई जो थंबनेल है वही है सीक्रेट रेवलेशन। तो कोई सीक्रेट तो डेफिनेटली है जो आपको, कोई राज है जो आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। क्या है ये देखते हैं। फिर यहाँ पर है टुगेदर। ओके, फॉर पाइल नंबर 2, मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के सामने कौन सा सीक्रेट आने वाला है? कौन सा सीक्रेट आने वाला है? किसी तरीके का, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भी आया है, ये डॉक्टर की एनर्जी, मतलब डॉक्टर शोज़ की भाई हेल्थ ख़राब है। तो और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही हेल्थ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर 2 बार कर्मा की एनर्जी आई है, ये भी कर्मा को डिनोट कर रहा है, और ये इनडिसीशन भी कर्मा को डिनोट कर रहा है। तो कर्मा हिट कर रहा है किसी को, और जिसकी वजह से हेल्थ इशू, मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू दिख रहा है। और यहाँ पर ट्रिकरी की एनर्जी है। ट्रिकरी मतलब किसी तरीके से आपको कोई जिसे कहते हैं ना कि आपको कोई धोखा किसी ने दिया है, आपके साथ किसी ने बिट्रेयल किया है, किसी का किसी तरीके का धोखा, कोई बिट्रेयल, कोई साजिश, जिसका आपको पता लगने जा रहा है। ये स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है कि बच्चों को धोखा मिला हो जिसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके अलावा पास्ट लाइफ कर्मा है, जो ये जो पर्सन है, जो जिसने ट्रिकरी करी है, जिसने बिट्रेयल किया है, धोखा किया है, वो बेसिकली अपना कर्मा लेने आया है, मतलब जस्टिस लेने आया है ईश्वर से। किसी पास्ट लाइफ में आपने इस पर्सन के साथ कुछ बुरा किया था, और उसका बदला ये पर्सन अब इस जन्म में लेने आया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिकरी। तो कुछ इस तरीके का रेवलेशन आपको होने जा रहा है। अब ये थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये यहाँ भी इंडिसीशन है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर 3 आर्कएंजल्स आए हैं। तो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस फाइल के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सिग्निफिकेंट कोई मैसेज है इस फाइल के लिए। पहला मैसेज तो मुझे हेल्थ रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास कर्मा का है, और ये स्टेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, जैसे किसी की स्टेबिलिटी हिल गई है, डेस्टिनी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसे। क्योंकि सेकंड हाउस जो है, क्लोवर जो है, वो लक को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली को दिखाता है, हमारे रिश्ते, फैमिली बॉन्डिंग, हमारे
ये हमारी इनकम को दिखाता है, हमारा घर, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी वाणी, हमारी कम्युनिकेशन मतलब वाणी को दिखाता है, हमारा इमोशनल बैलेंस मतलब प्लस हमारी आँखें, हमारा फेस को दिखाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अफेक्ट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट आ गया है क्योंकि इनकम जो है उसके जस्ट एडजस्टेंट कार्ड जो है वो इनकम का आया है, डोर टू वैल्यू, और यहाँ पर पैसे दिख रहे हैं मुझे। तो और 4 नंबर है 31, तो 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो जैसे किसी की लाइफ की स्टेबिलिटी हिल गई है बिकॉज ऑफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकरी से पता लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो ट्रिगर कर रहा है और उसकी वजह से आपको डेस्टिनी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कर्मा हिट कर रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो मतलब इम्बैलेंस हो गई है और जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेंटल फिज़िकल हर ही तरीके से फ़र्क पड़ा है, जिसलिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। सेकंड चक्रा जो है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो जैसे किसी का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया, सेल्फ एस्टीम को भी दिखाता है। वैसे तो सोलर प्लेक्सस भी सेल्फ एस्टीम को दिखाता है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इससे देखा जाता है। तो जैसे किसी का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया, कोई जना डिप्रेशन में चला गया, प्लस यहाँ पर ये हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या इंटीमेट रिलेशंस को भी दिखाता है। तो इंटीमेसी से रिलेटेड इश्यूज़, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर इंटीमेसी से रिलेटेड इश्यूज़ को भी ये दर्शाता है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई मुझे आ रही है। और यहाँ पर है 7th हाउस, इसके जस्ट नीचे 7th हाउस आया है और 7th हाउस में जैसे कोई मुंह छुपा रहा है, जैसे उसने कोई गलती करी है। और यहाँ पर एंजल आई हैं, मतलब अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो यहाँ पर ये कर्मा दिखा रहा है। ये जो आवर ग्लास है ना, ये तो है कर्मा, शनिदेव जो कर्म फल दाता है। और ये एंजल हैं जो आई हैं और ये जैसे जिसने गलत काम किया है ये मुंह छुपा रहा है, छुप रहा है ये पीछे बिहाइंड द सीन, जिससे कि मुझे कोई देख ना ले कि मैंने कोई मतलब जो भी मैंने गलती करी है वो मेरी मतलब कोई चोरी पकड़ ना ले, मतलब किसी तरीके की कोई धोखा, कोई भी तरीके का कोई छल। और क्योंकि ये 7th हाउस है, 7th हाउस हमारी मैरिज को दिखाता है या बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है। और इसके ऊपर ही यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था, सेकंड चक्रा जो है वो इंटीमेट रिलेशन, इंटीमेसी मतलब जैसे कोई मैरिड कपल है तो उन दोनों के बीच में तो डेफिनेटली रिलेशन हो गई फिज़िकल, तो वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब क्योंकि ये मुंह छुपा रहा है, मतलब इसने कोई गलत काम किया है, इसने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है जिसकी वजह से ये मुंह छुपा रहा है। और अब इसको कर्मा जब मिलने का टाइम आ गया तो ये इधर उधर भाग रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसका पता आपको चलेगा। 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन के नीचे आया है सन इन सेजिटेरियस। सन जो है सेजिटेरियस साइन में अगर मैं कहूँ तो
जैसे किसी को काम करने का एंथुजियाज़म, जब किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, तो वो क्या ही करेगा। यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, हमारे पिता परमेश्वर या पिता को भी दिखाता है। 9th हाउस भाग्य का भाव है, तो भाग्य का सपोर्ट भी दिखाता है। और इसके जस्ट ऊपर है डिवाइन, तो 6 चक्रा। तो इंट्यूशन जो है इसकी गाइड नहीं कर रही है इसको, मतलब डिवाइन का सपोर्ट भी इसको नहीं मिल रहा, क्योंकि इसने गलत काम किया है। इस वजह से इसको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, इसकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये जो है मुंह छुपा रहा है, और ये इनडिसीशन की एनर्जी में आ चुका है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसने गलत काम किया है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आया है मून इन सेजिटेरियस। यहाँ सन था और यहाँ मून है, तो मतलब और यहाँ पर 3 फीमेल्स भी हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर, और मून जो है वो सेजिटेरियस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मून जो है वो बहुत ही सौम्य ग्रह है, उसमें शीतलता होती है, उसमें ठंडक होती है। और जो जुपिटर है जो सेजिटेरियस है वो फायरी साइन है ना। जुपिटर इज़ फायर। तो सन जो मतलब ठंडक, जो पानी है, दैट इज़ मून, इमोशंस। तो वो जब आग में जाएंगे तो स्वाहा हो जाएगी एनर्जी, मतलब इम्बैलेंस हो गई, आग बुझ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, इमोशनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से इंसान जो है डिस्कम्फर्ट की एनर्जी में आ गया, मेंटली कंफ्यूज्ड हो गया है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। ये कर्मा ट्रिगर कर रहा है। और यहाँ पर आया है मून इन पाइसिस। तो जैसे मतलब उसको बहुत बार 12 नंबर का साइन है, मतलब आखिरी राशि। आखिरी राशि जो है वो ये बताती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है। ये बताती है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताती है। मोक्ष का स्थान है ये, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है ये फॉरेन लैंड का भी स्थान है, ये बेड प्लेजर का भी स्थान है। ये जो मैंने इंटीमेसी की बात बताई थी ना, बेड प्लेजर, तो यहाँ पर इसको कोई टेम्पटेशन जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये जो लड़का है इसको कोई टेम्पटेशन मिली, और उस टेम्पटेशन की वजह से इसने, जो इसको डिवाइन गाइड कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये डिवाइन की कॉल है, ये डिवाइन इसको गाइड कर रहे थे, इसके कान में बार बार जैसे ईश्वर बेल बजा रहे हो कि भाई मत करो तुम गलत काम, गलत काम में फंस जाओगे। पर इसने नहीं सुनी और डिवाइन की बात, और इसने इंट्यूशन की आवाज़ को तो नहीं सुना, और इसने इस टेम्पटेशन की आवाज़ को सुन लिया। मतलब ये एक टेम्पटेशन को दिखा रहा है कि ये इससे टेम्पटेशन को नज़र आ रहा है कि भाई मैं जो है इससे बहुत एल्योर हो गया हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं तो इसके साथ रहूँगा, या मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, या वट। तो इस टेम्पटेशन में उलझ गया है ये, जिसकी वजह से इसको कर्मा हिट कर रहा है, और इसने इसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से अब इसके साथ कोई एम्पथाइज नहीं कर रहा। मतलब अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वो एनर्जी है कि अब तुम मेरे पास में क्या लेने आए हो। ईश्वर ये कह रहे हैं कि तुम अब मेरे पास क्या लेने आए हो, जब मैं तुम्हें बता रहा था तब तो तुमने सुना नहीं, और अब तुम मेरे पास आ गए यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए कि भाई मुझे माफ़ कर दो, और मुझे, क्योंकि वो जेल यात्रा को भी दिखाता है, कोर्ट कचहरी के मसलों को भी दिखाता है, कई तरीके की चीज़ों को दिखाता है, नेगेटिव स्थान है ये। तो अब ये उसमें उलझ गया है, तो जिसकी वजह से
मतलब रिलेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क पे आ गया। मतलब जो भी मैरिड कपल है उसका रिलेशन क्वेश्चन मार्क पे आ गया। और ये जो उसकी जो वाइफ है, मतलब मैं सिर्फ एक एनर्जी रीड कर रही हूँ, मतलब जो भी इसका पार्टनर है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी इसका पार्टनर है वो ये सोच में पड़ गई है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसने तो जो करना था वो कर लिया। अब मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है, क्योंकि इसने तो ट्रिकरी करी, इसने तो मेरे साथ छल किया। अब मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है। तो ये सीक्रेट जो है रिवील होगा। और ये टुगेदर का जो कार्ड आया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन जो है इसके साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि 7+4 = 11। और 11 जो है वो मास्टर नंबर है, डिवाइन का नंबर है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जो हाथ टुगेदर का आ रहा है, दैट मीन्स सब इसको सपोर्ट करेंगे, ना कि इस ऑपोजिट पर्सन को जिसने सारी रिलेशन को रूइन कर दिया। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मुझे तो अभी तक ये समझ आया है, टैरो से और क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज क्लैरिफाई राधा स्वामी सीक्रेट रेवलेशन फॉर पाइल नंबर 2। 8 of Wands with the star। ये जो पर्सन है ये उस पर्सन की एनर्जी है जिसने जो एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया बिकॉज ऑफ सम टेम्पटेशन। तो ये दौड़ा हुआ चला गया उस पर्सन के पास जो इसको टेम्पटेशन ऑफर कर रहा था या कर रही थी। प्लीज क्लैरिफाई द फूल with King of Pentacles, with 3 of Cups, with Knight of Swords, with 4 of Pentacles, with 7 of Pentacles, with 2 of Pentacles, with 9 of Cups, with Queen of Swords, with 2 of Cups, with Emperor। लंबी कहानी है। कहानी ये है कि इसने ये सोचा, ये जो जो पर्सन ने ट्रिकरी करी उसने ये सोचा कि मैं नई शुरुआत करता हूँ। और हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ उसने नई शुरुआत करने के बारे में सोचा, हो सकता है उसने पैसों का बहुत ज़्यादा लालच दिया हो कि भाई हम लोग साथ में मिलकर कुछ बिजनेस करते हैं या साथ में मिलकर कुछ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब मनी से रिलेटेड या कुछ पोजीशन से रिलेटेड या किसी तरीके का कोई टेम्पटेशन दिया। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है कि हाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फिर यहाँ पर आ गया 3 ऑफ कप्स है शायद ये। तो ये उसका शिकार हो गया। हाँ 3 ऑफ कप्स है, तो ये उसका शिकार हो गया और उसकी तरफ भागा हुआ चला गया। ठीक है, बिना सोचे समझे। फाइनली 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, इसके हाथ में जो था वो भी चला गया। जो पैसा इसने बचाया था वो भी उस पर्टिकुलर फीमेल ने या जो भी एनर्जी है वो उसने ले लिया। फाइनली इसने वापस से एक शुरुआत करी कि भाई चलो ठीक है अब मैं वापस से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
इम्बैलेंस एनर्जी में है ये पर्सन, बैलेंस नहीं बना पा रहा अपने जीवन में। इसको खुशियाँ चाहिए बट खुशियाँ इससे दूर हो गई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये वो पर्सन है जिसने इसको छला था, जिसने इसको टेम्पटेशन दी थी। ये वो पर्सन है। और अब इस पर्सन को, ये जो भी कोई पर्सन है, इसको आपकी याद आ रही है कि मेरा अच्छा खासा बसा बसाया घर को मैंने खुद ही उजाड़ दिया अपने हाथों से। कहाँ तो मैं एम्परर बनने की सोच रहा था, मेरे ख्वाब इतने बड़े थे, मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्या से क्या हो जाऊंगा, और कहाँ इस लड़की के चक्कर में पड़ के और मैंने अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर लिया। तो ये पूरी इसकी राम कथा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही चीज़ मैं बता रही थी। एक्स्ट्रा मैरिटल कोई कोलैबोरेशन, ऑफिस का कोई लालच दिया हो या पैसे का कोई लालच दिया हो कि हम मिलकर बिजनेस करते हैं, हम मिलकर ये करते हैं, हम मिलकर कुछ करते हैं, जो भी करते हैं। 6 ऑफ कप्स, और आपसे दूर कर दिया। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप इसकी लाइफ में पहले आए थे, ये तो बाद में आई लड़की। तो अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिलीज चल रही थी, तो उसने आपसे दूर, आपकी जो फैमिली है उससे दूर कर दिया उस लड़के को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो भी पैसे के लालच में चल पड़ा कि ठीक है चलो मैं भी ग्रो करूँगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसने बहुत पैसे का लालच दिखाया, सब कुछ करा कि ये मेरे जाल में फंस जाएगा, और मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग कर ली उसने, उस लड़के ने। उसके बाद उस लड़की ने उसका साथ छोड़ दिया, वो जो थर्ड पार्टी थी ना, उसने उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है। अब ये बेचारा उल्टा लटक रहा है, क्योंकि अब इसकी अकल ठिकाने आ गई कि अब मैं क्या करूं। मेरा तो पैसा भी चला गया, मेरी तो फैमिली भी चली गई, मेरा तो हेल्थ भी खराब हो गई, मेरा सब कुछ तो लुट गया। अब मैं क्या करूं। अब ये ईश्वर की शरण में चला गया कि मुझे बचा लो। ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो लड़की इसको छोड़ के चली गई। विद स्ट्रेंथ, कर्मा, इसकी हेल्थ खराब हो गई, इसको कर्मा बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, और इसको डिवाइन का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। प्लीज़ क्लैरिफाई। द हाई प्रीस्टेस, ये है वो लड़की जिसने इसको दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। इसको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसने इसकी लाइफ को इम्बैलेंस में लाके खड़ा कर दिया। प्लीज़ क्लैरिफाई। और हाई प्रीस्टेस हमेशा एक छुपी हुई एनर्जी होती है, सीक्रेटली काम करती है वो। मतलब वो जो लड़की थी उसने सीक्रेटली तो अफेयर किया,
उसने सबके सामने खुले में थोड़ी अफेयर किया, तो उसने सीक्रेटली अफेयर में थोड़ी अफेयर किया, तो उसने सीक्रेटली अफेयर किया। तो ये ही सीक्रेट जो है अब सामने आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है, जो भी है। प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये दशा हो गई इस पर्सन की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी शादी को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अब वेट करने से क्या फायदा। हर्मिट, ईश्वर की शरण में चला गया ये पर्सन कि बीस अब मुझे बचा लो। या तो ये गुरुओं के पास जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है, जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और XYZ जितनी भी जगह हो सकती हैं कि मैं कैसे बचूं, क्या करूं मैं। वो एनर्जी है। लास्ट क्लैरिफिकेशन। मालिक लास्ट क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहा। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो भी सीक्रेट है जो आपने अभी बताया है, ये पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में पता लग जाएगा। राधा स्वामी। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। क्या फर्स्ट क्वार्टर में पता चल जाएगा फाइल नंबर 2 को। लाइट विद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, हाँ फर्स्ट क्वार्टर में पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेजॉरिटी के लिए एनर्जी है। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक रीडिंग करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। बी द रियल यू। आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। तो जैसे आप हैं ईश्वर ने आपको वैसा ही बना के भेजा है। डोंट लेट एनी वन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो अपने को किसी के लिए बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं यू आर अ मास्टरपीस। ठीक है, योर लव्ड वंस आर सेफ।
तो जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनकी फ़िक्र मत करिए, वो डेफिनेटली सेफ हैं। लेट गो ऑफ द फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। या आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ हैं, उनकी फ़िक्र आप मत करिए। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि 3 आर्कएंजल्स आए हैं, इस रीडिंग को आप क्लेम करें 6.06 के साथ, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं आपके सामने कौन सा सीक्रेट रिवील होने जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, अ सीक्रेट रेवलेशन। थैंक यू राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 3, a secret revelation. Broken heart. Strategy. Appreciation. The temple path. My last shuffle. Envy. Okay. A secret revelation. Pile number 3. Thank you. Territory. Okay. A secret revelation. Pile number 3. इस डेक से कोई कार्ड नहीं दे रहे हैं मालिक, इट्स ओके। अ सीक्रेट रेवलेशन पाइल नंबर 3. The whip. Okay. A secret revelation for pile number 3. Despair. A secret revelation pile number 3. एक एक करके दे दीजिए मालिक। थैंक यू।
health, birth, all right, egotism, ठीक है. सो पाइल नंबर 3 के लिए आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. अभी दिख रहे हैं. सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, पहला ही कार्ड ब्रोकन हार्ट है और यहाँ पर विप है. तो ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने किसी के हंसते खेलते परिवार में के 2 हिस्से कर दिए. मतलब जैसे कोई मैरिड कपल है और उनका रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया या फिर ब्रेक की कगार पे है. क्योंकि ये जो कार्ड है टेरिटरी, इसमें यहाँ पर बीच में एक लाइन दिख रही है, कुछ इधर है कुछ इधर है. तो जैसे यहाँ पर ये 49 नंबर का कार्ड है विच इक्वल्स टू 13 जो है टैरो में डेथ को रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ख़त्म होने को रिप्रेजेंट करता है. वैसे भी दरार पड़ गई इसमें जैसे. तो और यहाँ पर एनवी है, तो मतलब कोई जेलस इंटेंशंस के साथ. और यहाँ ईगो दिख रहा है. फिफ्थ हाउस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है या रोमांटिक लव लाइफ को दिखाता है. तो यहाँ पर है मार्स इन लियो. तो मार्स भी फायरी प्लैनेट है और लियो जो है वो अपने आप में फायरी प्लैनेट है. तो इतनी फायर हो गई कि जब एक्सेस में कोई चीज़ हो जाती है ना तो वो भस्म कर देती है, जला के राख कर देती है. तो जैसे उसका दिमाग जो है, उसकी बुद्धि जो है, ये पर्सन जो है उसकी जैसे बुद्धि फिरा दी, होता है ना, जैसे बुद्धि फिर गई, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगा, गलत दिशा में उसकी एक होता है कि आग से हम खाना भी पका सकते हैं, और आग जो है अगर एक्सेस में लग जाए तो वो किसी फॉरेस्ट को जला के खाक कर सकती है. तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि इसने किसी की बसी बसाई ज़िंदगी को तबाह कर दिया. ये जो पर्सन है एनबी, जिसने जो जेलसी रखता है या रखती है, उसने दरार डाल दी. या तो ये रिलेशन ब्रेक कर दिया है या ब्रेक के कगार पे है. और यहाँ पर ब्रोकन हार्ट दिख ही रहा है जिसमें भी दरार है और आंसू भी दिख रहे हैं. तो किसी का हंसता खेलता घर जैसे उजाड़ दिया किसी ने. ये एनर्जी आ रही है द विप. 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का घर होता है. तो जैसे इच्छाएं जो हैं किसी की मतलब ख़त्म कर, मतलब इच्छाएं जो है मार दी. कहने का मतलब है उस पर्सन की इच्छाएं, जिसकी शादी हो रखी थी, मतलब अच्छा हंसता खेलता परिवार था, तो जो जना इसके बहकावे में आ गया उसका तो बर्बाद, वो तो नष्ट हो ही गया. और जो दूसरा पर्सन था उसकी बहुत सारी इच्छाएं थीं, तमन्नाएं थीं कि मेरा भी फैमिली होगी, मेरी भी सब कुछ ये होगा वो होगा, वो भी नष्ट हो गया. अब यहाँ पर है स्ट्रैटेजी. अब ये जो पर्सन है जो इसका शिकार हो गया, इस लड़की का या
एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। अब ये जो पर्सन है जो इस लड़की के शिकार में आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर टेम्पटेशन को दिखा रही है कि इसके टेम्पटेशन में, इसके जाल में फंस गया, ठीक है। और अब ये जो है ये क्योंकि जब इसको पता लगा कि भाई अब तो मैं फंस चुका हूँ और अब तो कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो ये इसके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं? नेगेटिव, सुसाइडल थॉट्स, कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, कम से कम मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम मेरे ऊपर केस तो नहीं चलेगा। इसकी इतनी बदनामी हो गई सरेआम कि अब ये दुनिया भर की स्ट्रैटेजी लगा रहा है या लगा रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इस मुसीबत से बच जाऊं। और उसकी हेल्थ अफेक्ट हो गई। यहाँ पर ये जो है सन इन वर्गो, तो वर्गो साइन में जो 6th हाउस होता है वर्गो जो है वो रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो इसके ऊपर रोग, इस पर्सन के ऊपर हेल्थ इश्यूज हो गए, रोग, इस तरह तरह के रोग लग गए इसको, ऋण कर्जा इसके ऊपर चढ़ गया और शत्रु ही शत्रु हो गए इसके। किसकी वजह से? इस लड़की की वजह से। और अब ये क्या कर, इसका 4th हाउस जो है वीनस इन कैंसर, 4th हाउस जो है वो सुख का भाव होता है, जहाँ पर हमें सुकून मिलता है। माँ का घर भी कहते हैं उसको, माता का सुख, क्योंकि माँ जो है वो जन्म देती है, माँ जो है वो अपने बच्चे की बहुत केयर करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, सब कुछ करती है। तो 4th हाउस जो है वो हर तरीके का मटेरियलिस्टिक सुख को दिखाता है। वो मटेरियलिस्टिक सुख, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, खुशी हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, और मटेरियलिस्टिक फैमिली, ये वो जो भी कुछ है, बच्चे हैं, तो सभी कुछ उसमें आ जाता है 4th हाउस में, है ना, क्योंकि वो सुख का भाव है। तो मटेरियलिस्टिक सुख जो भी हैं वो सभी कुछ इसमें आ गए। अब ये सारे सुख मालिक ईश्वर ने छीन लिए, क्योंकि जो 12th हाउस है वो कालपुरुष कुंडली की आखिरी राशि है और वो मोक्ष का भाव है, वो डिटैचमेंट को दिखाता है। वो उसमें उसमें बेड प्लेजर भी आ जाता है, उसमें कोर्ट कचहरी भी आ जाता है, उसमें जेल यात्रा भी आ जाता है, उसमें बाहर विदेश यात्रा भी आ जाता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आया है क्योंकि टेम्पल पाथ है। तो ईश्वर ने, 12 नंबर का कार्ड है, 1 + 2 = 3, 3 मतलब देवगुरु बृहस्पति, मतलब ईश्वर। तो ईश्वर ने क्या किया, उससे वो सारे सुख छीन लिए जो उसके पास में थे, वो सब छिन गए। और यहाँ पर ये जो है, इस लेडी ने इसका घर उजाड़ दिया, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है, 20 है, तो 2 + 0 = 2। 2 नंबर डिनोट करता है फैमिली को, फैमिली बॉन्डिंग, इनकम को, हमारी वाणी को, हमारी हैबिट्स को, हमारे संस्कार, हमारे फेस को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे इमोशनल बैलेंस को। तो मतलब सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, इनकम आ जाती है, वेल्थ आ जाती है। तो वो सब इस पर्सन ने छीन ली और वो जो भी फैमिली थी वो अलग हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या होने जा रही है, उसकी कगार पे है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सीक्रेट आपके सामने या तो आ चुका है या आने जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, सीक्रेट रेवल्यूशन। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड बिट्रेयल, धोखा, फरेबी, जालसाजी विद हर्मिट। ईश्वर ने बहुत समझाया
कि मत करो ऐसा। इसको बहुत ज्ञान दिया कि मत करो ऐसा। ईश्वर ने इसको बार बार हॉन्ट करा, समझाया कि मत करो ऐसा, पर ये माना नहीं। ये टेम्पटेशन में चला गया, जिसकी वजह से इसको ये सब तकलीफ़ें भोगनी पड़ रही हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स with 9 of cups, with the empress। इसने क्या सोचा था? इसने ये सोचा था कि मुझे तो पूरी क्लैरिटी है, मैं बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काम करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरे जीवन में वो हैप्पीनेस भी आ जाएगी। मतलब ये जो लड़की है ये भी आ जाएगी, और मेरी बीवी जो है वो भी मेरे मेरे साथ रहेगी, और मैं इस तरीके से मतलब छुप के काम करूँगा जो भी है, जिससे किसी को पता ना लगे। ये उसने अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाई थी। प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 of Pentacles, इम्बैलेंस, डगमगा गया, बैलेंस ही ख़त्म हो गया, कहीं का नहीं रहा। 5 of Pentacles, हेल्थ इशू, वो लड़की छोड़ के चली गई, सब कुछ छिन गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। आइसोलेशन, 7 of Wands, इस लड़की ने धोखा दे दिया, इस लड़की ने उस लड़के के लिए स्टैंड ही नहीं लिया। द सन, और ये किसी और के साथ चली गई। ये जो लड़की है, थर्ड पार्टी जो थी, वो किसी और के साथ चल पड़ी। प्लीज़ क्लैरिफाई। द हायरोफेंट, शादी, जो बसी बसाई शादी थी वो टूट गई, बिखर गई। प्लीज़ क्लैरिफाई। एक ही कार्ड चाहिए मालिक। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, दौराहे पे खड़ा हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ। ना तो मैं घर का रहा, ना घाट का रहा, कहीं का भी नहीं रहा मैं। हाई प्रीस्टेस, ये वो लड़की है जिसने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। 222 की एनर्जी आई है यहाँ पर विद द चैरियट, और ये लड़की भाग गई इसको छोड़ के। तो ये आपका सीक्रेट है जो आपको रिवील या तो हो चुका है या होने जा रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये सीक्रेट पाइल नंबर 3 को कब तक रिवील होगा? क्या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में रिवील हो जाएगा? राधा स्वामी, जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको ऑलरेडी पता है कि आपका जो पार्टनर है उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपको चीट किया है, और उसने आपको बिट्रे किया है, और आपका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गया है,
तो ना तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है, ना पाइल नंबर 3 आपके लिए है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आपने गलत पाइल सेलेक्ट कर ली है तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करिए, क्योंकि पाइल नंबर 1 आपके लिए है, ठीक है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। ये सीक्रेट पाइल नंबर 3 को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में पता लग जाएगा। विजडम विद अथॉरिटी 100% यस, फर्स्ट क्वार्टर में पता चल जाएगा। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है जो आपको अभी तो बहुत ही दुखदाई लग रही है, या लगेगी जब आपको ये सब पता चलेगा और ये सब कुछ होगा। बट ये एक्चुअली में ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पर्सन आपके साथ कितना बुरा कर सकता था, या कितना बुरा आपके साथ और कुछ हो सकता था। सो बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम है उसने इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रख रखा है। वॉट विल कम, जो अब होगा, इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। जो अब होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। वो आपके सोच और समझ के परे है, ठीक है। ये बात मैंने कई बार बताई है कि ईश्वर ही हैं जिनको हमारे बारे में मतलब हमारा फ्यूचर पता है, तो वो हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट हो वो हमारे साथ हो। पर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारे को ये दुख क्यों मिल रहा है, हमारे को ये क्यों हो रहा है, हमारे को वो क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है आपकी बहुत सारी शिकायतें हों ईश्वर से, तो ऐसा ना करें। इस रीडिंग को क्लेम करें 33.01 के साथ, ठीक है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।